हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोगों को आइडियल स्मार्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से पुनः हिंदी ग्रामर का क्लास लेकर के वापस आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप लोग नोट्स कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और जो ये क्लासेस हो रहा है इसको आप लोग नोट डाउन भी करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज मैं एक हिंदी ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कहा जाए, वर्ड होता क्या है। लेटर तो बच्चे जान जाते हैं बहुत आसानी से, लेकिन शब्द को नहीं जान पाते हैं। शब्द को जानने के बाद फिर हम लोग वाक्य के बारे में जानेंगे। और हम लोग जो बोलते हैं दिन प्रतिदिन, जो भाषा में प्रयोग करते हैं, उसमें शब्द तो ही आता है, शब्द के बाद वाक्य तो ही आता है उसमें, यानी शब्द भी आता है और वाक्य आता है। यानी वाक्य हम लोग बोलते हैं। अगर बोले ऐसा कि मुझे पानी चाहिए तो हम लोग इसमें क्या बोले, वाक्य बोलते हैं। और वाक्य में क्या मिला रहता है, शब्द। तो हम लोग को बेसिकली शब्द को जानना जरूरी रहता है, तभी हम लोग भाषा को कंटिन्यू बोल पाते हैं। अब हम लोग जानेंगे पहला कि आखिर ये शब्द है क्या। देखिए, तो शब्द का हम लोग को इसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा लंबा और ना चौड़ा ज़्यादा नहीं है, बहुत शॉर्ट है। अगर आप जाने तो क्या हम लोग इसका है, तो इसको हम लोग बोलते क्या है कि वर्णों का जो है ना, वर्ण मतलब समझे, पिछले क्लास में वर्ण के बारे में बहुत अच्छा से बताया जा चुका है। वर्णों के क्या है, ये सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह ऐसा होना चाहिए कि उसका कुछ अर्थ निकल पाए। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए का ला वा, इस तरह से कुछ, ये शब्द, ये भी तो एक शब्द ही है। का ला वा, ये तो भी शब्द है, लेकिन इसका कोई अर्थ होता है नहीं। तो शब्द कैसा होना चाहिए, यहाँ लिखा है वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक, उसका कुछ ना कुछ अर्थ या मीनिंग होना चाहिए, तभी वो उसको हम लोग मान सकते हैं कि ये शब्द है। अब है क्या कि इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि जैसे एग्जाम्पल में थोड़ा आ जाए तो कैसा होना चाहिए इसके बारे में देखें। जैसे हो गया क्या, क, एक ऐसा वर्ण को मिलाते हैं, क, एक ल को मिला देते हैं, एक म को मिलाते हैं, और तब ये जा कर के बनता क्या है, कलम। कलम का कुछ अर्थ भी होता है, ये सार्थक है। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, ये सार्थक है। उसी तरह से हम लोग ले ल व न, ये क्या है, लवण। ये भी एक क्या है, लवण जो शब्द बना है, ये क्या है, ये भी सार्थक है। इस प्रकार से हम लोग ढेरों एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। शब्द का प्रयोग हम लोग इसी प्रकार से जानेंगे। अब है क्या यहाँ मेन कि ये शब्द को मुख्यतः कितने आधार हैं, इसका शब्द को कितने आधार है इसके बारे में जाने। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या, शब्दों को 4 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। शब्दों को कितने आधारों पर वर्गीकरण किया गया है, 4 आधारों पर वर्गीकरण किया गया। फर्स्ट क्या है, वो है आपका अर्थ के आधार पर। सेकंड क्या है, दूसरा पॉइंट जो है उत्पत्ति के आधार पर। और 4 क्या है,
थर्ड है आपका रचना या बनावट के आधार पर। और 4 क्या है? 4 हम लोग क्या बोलते हैं उसको? प्रयोग के आधार पर। तो स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा है कि हम लोग डेली टू डेली, इसमें हम लोग क्या करेंगे? डेली टू डेली हम लोग एक एक करके इसमें हम लोग चर्चा। हाँ, तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखने वाले हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो पता चला है यहाँ अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। अब कौन कौन सा है? फर्स्ट है आपका सार्थक शब्द। फर्स्ट क्या है? सार्थक शब्द। और सेकंड क्या है? निरर्थक शब्द। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, अगर आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे तो या स्क्रीनशॉट कर ले, क्योंकि इसके आगे इधर बताते हैं ऊपर से हम लोग। देखिए आगे क्या है कि एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहला है सार्थक के बारे में, कि ये जो पॉइंट आया है, फर्स्ट पॉइंट सार्थक, ये क्या है? तो सार्थक शब्द जो है वो किसको कहते हैं? जिस शब्द का अर्थ निश्चित होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे क्या है? जैसे जल क्या है? इसका कुछ तो अर्थ होता है ना, तो ये सार्थक है। अगर बोला जाए पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या है? ये सार्थक है। घर, तो ये क्या है? इसका कुछ अर्थ होता है। जिसका कुछ अर्थ होता है वो सार्थक होगा। और इसी में क्या है, सेकंड जो हम लोग बात कर रहे हैं, निरर्थक शब्द के बारे में। तो इसमें क्या है? जस्ट उल्टा, कि जिस शब्द का अर्थ निश्चित नहीं होता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे काला टासा, इसका कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। फिर उसी तरह से सा टा पा का, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता, ये निरर्थक शब्द है। सा गा, इसका कोई अर्थ होता है? नहीं। ये क्या है? निरर्थक शब्द है। तो हम लोग यहाँ तक जान पाए कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, कि जिस शब्द का अर्थ निश्चित होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिस शब्द का अर्थ अनिश्चित होता है या निश्चित नहीं होता है उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। हम लोग
अगले क्लास में बात करेंगे आपके बीच में, जो आज मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि जो आप देख रहे हैं क्या नाम है, सार्थक। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं सार्थक शब्द, तो ये सार्थक शब्द जो है, ये सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में जैसे फर्स्ट क्या है, एकार्थी शब्द, और सेकंड क्या है, अनेकार्थी शब्द, और थर्ड क्या है, विलोम शब्द, और यहाँ पे एक लास्ट आपका 4 क्या है, पर्यायवाची शब्द। ये 4 प्रकार के शब्द हैं जो सार्थक शब्द है, और इसके बारे में मैं पूरा विस्तार से क्लास एक एक करके आपको अगली क्लास में मैं क्लास लूँगा। तब तक के लिए मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोग को ये आज का सेशन जो है हिंदी ग्रामर का, ये शब्द के बारे में जो मैं चर्चा कर रहा था, आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। मैं इसी प्रकार से अगले क्लास में मैं ये सार्थक शब्द के 4 जो भेद हैं इसका मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।